Hello, this is the lecture number 7 for the chapter circles for the class 9th, and in the last lecture we're discussing the exercise 10.5 and we have done up to question number 7, and in this lecture we're starting with question number 8. What it says that if the known parallel side of a trapezium are equal, it is given that if the known parallel sides of the trapezium are equal, trapezium में this is the parallel sides और ये दे रखा है ये equal है, तो गिवन क्या है, एक तो ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, दैट इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी गिवन है, एंड नॉन पैरेलल साइड ए डी इज इक्वल टू बी सी गिवन है, एंड यू हैव टू प्रूव दैट इट इज साइक्लिक. आपको ये प्रूव करना है ए बी सी डी इज साइक्लिक. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है. नाउ हाउ कैन वी प्रूव दैट इट इज अ साइक्लिक. साइक्लिक कैसे प्रूव कर सकते हैं? अ क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक if the sum of opposite angle is equal to 180 degree. cyclic quadrilateral की प्रॉपर्टी होती है if the sum of opposite angle are supplemented then it is a cyclic quadrilateral. Now to prove it I will draw a line BE parallel to AD. कंस्ट्रक्ट कर लिया मैंने. draw a line BE parallel to AD. ठीक है, तो therefore because AB is parallel to DE ये तो given है, and BE is parallel to AD हमने बाय कंस्ट्रक्शन बनाया, बाय कंस्ट्रक्शन, तो therefore ABED is a पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम हो गया. अब जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो व्हाट कैन वी राइट? AD is equal to BE, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. और AD किसके इक्वल है? BC के. ये गिवन है, तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ये इसके इक्वल अपोजिट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम और ये इसके इक्वल है, तो BE किसके इक्वल आ गया? BC के इक्वल आ गया. देयरफॉर BE इज इक्वल टू EC. ये दोनों साइड इक्वल हो गई. अब दोनों साइड इक्वल हो गई तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये दोनों एंगल इक्वल हो गए. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. वाई दे आर इक्वल? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. तो हमने क्या प्रूव कर दिया? एक तो ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव कर दिए, थर्ड मान लो, इसको मैंने फोर्थ मान लिया. अब आ जाइए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना? 180 डिग्री. लीनियर पेयर हैं, ये दोनों लीनियर पेयर हैं. अब 2 1 के इक्वल है, 2 की जगह 1 रख दो और 3 की जगह 4 रख दो. 2 की जगह 1 रख दो और 3 की जगह 4 रख दो. कौन से स्टेप से लिखा हमने? स्टेप नंबर 3 एंड 4. 3 में 1 और 2 इक्वल है, इसमें 3 और 4 इक्वल है. इन दोनों का सम 180 डिग्री. इसकी जगह ये लिख दिया, इसकी जगह ये लिख दिया, तो 1 और 4 का सम 180 डिग्री आ गया. 4 क्या है? एंगल C है, और एंगल 4 क्या है? एंगल A है. 180 डिग्री. ये रहा 1 आपका एंगल C है, 4 आपका एंगल A है. तो देखो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया. एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री आ गया. तो देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक. देयरफॉर ABCD इज साइक्लिक. ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. वो क्वाड्रिलेटरल जिसके में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो हमने एक पैरेलल ट्रेपेजियम दे रखा था, नॉन पैरेलल साइड इक्वल थी, तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली AD के पैरेलल, तो ABED पैरेललोग्राम हो गया. AD B के इक्वल अपोजिट साइड का पैरेललोग्राम, AD BC के इक्वल दे रखा है, तो ये दोनों साइड इक्वल हो गई. अब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए. एंगल 4 और एंगल 3 और 4 हमारे बराबर है, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम है. इन दोनों का सम 180 डिग्री है. लीनियर पेयर है 2 और 3. 2 की जगह 1 लिख दिया, 3 की जगह 4 लिख दिया, क्योंकि इक्वल है. तो 1 और 4 का सम 180 डिग्री आ गया, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री आ गया. तो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्वेश्चन नंबर 8 था ये. क्वेश्चन नंबर 9 में आइए. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 9? इट सेज दैट द टू फिगर्स, टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स B and C. तो ये फिगर आपको बनी हुई गिवन है. ये 2 सर्कल्स बने हुए हैं हमारे, A और B पर, B और C पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. देखिए ध्यान से, एक ये लाइन बन रही है, एक इस तरह से डायग्राम बन रहा है, एक हमारा ये लाइन सेगमेंट बन रही है ये इस तरह से, ये इसको ज्वाइन कर रहा है, और ये पॉइंट हमारा P है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा इससे ज्वाइन कर रहा है. बस तो हो गया हमारा P B, और ये किससे ज्वाइन हो रहा है? इससे ज्वाइन हो रहा है D
क्यू ए एंड सी, ये ज्वाइन हो रहा है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूव करने हैं, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, फिगर तो हमें गिवन ही है, हमें एंगल ए सी पी को इक्वल करना है एंगल क्यू सी डी के, बहुत आसान है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल करना है। अब ध्यान से देखिए, एंगल ए सी पी किसके बराबर है, इसके बराबर है एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। एंगल पी बी ए के बराबर है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट ये वाला है, तो इस पर ये एंगल सी बन रहा है और इसी पर ये वाला एंगल बन रहा है। एंगल पी बी ए ये वाला इस एंगल के बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल डी बी क्यू वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं दोनों, ये इसके बराबर एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ये इसके इक्वल वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। डी बी पी इज डी पी क्यू, डी पी क्यू ये वाला जो एंगल है, दिस इज बी, दिस इज पॉइंट बी। एंगल डी पी क्यू एंगल डी सी क्यू के बराबर है, एंगल डी सी क्यू के बराबर है, वही एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट, यही रीज़न है। देखो बहुत आसानी से प्रूव हो गया। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, ये वाला एंगल इसके इक्वल वर्टिकल है, ये इसके इक्वल एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं फ्रॉम स्टेप नंबर 2, 3 एंड 4 कि हमारा एंगल ए सी पी किसके बराबर आ गया, एंगल क्यू सी डी के बराबर आ गया फ्रॉम स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 से। दोबारा बता रहा हूँ, ये एंगल इसके बराबर एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ये वर्टिकली अपोजिट, ये बराबर, ये इसके बराबर एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल बराबर हो गए। दिस इज, ठीक है, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमारी थ्योरम इसमें यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10, what is given in the question number 10? If the circle are drawn taking two sides of the triangle as the diameter, एक ट्राइंगल के दो साइड को डायमीटर लेते हुए हमने सर्कल ड्रॉ करा, मतलब ये भी सेंटर हो गया और एक हमने ये बनाया। तो इसमें क्या गिवन है, ए बी और ए सी हमारे डायमीटर्स हैं। तो ये प्रूव करना है कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, ये आपका इस पे लाई कर रहा है, दैट इज पी लाई ऑन बी सी। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है ए बी एंड ए सी आर डायमीटर्स, क्या हैं, डायमीटर्स हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पी किस पे लाई कर रहा है, लाई ऑन थर्ड साइड दैट इज बी सी, दैट इज बी पी सी को कोलिनियर करना है, एक तरह से स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है, कोलिनियर स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। जॉइन ए पी, क्या कर लिया हमने इसमें, जॉइन ए पी कर लिया। अब जैसे जॉइन ए पी करा तो ये सेमी सर्कल हो गया एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 1 भी 90 डिग्री का और एंगल 2 भी 90 डिग्री का। क्यों, रीज़न है एंगल इन सेमी सर्कल। क्यों एंगल इन द सेमी सर्कल है ये भाई, ए बी डायमीटर है तो ए पी बी एक सेमी सर्कल हो गया तो 90 डिग्री, ए सी डायमीटर है तो ए पी सी बी एक सेमी सर्कल हो गया तो इस पर 90 डिग्री का एंगल, एंगल इन द सेमी सर्कल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 ऐड करोगे तो 90 प्लस 90 आ गया, दैट इज़ 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस 2 बी पी सी के बराबर है, एंगल बी पी सी के बराबर है। तो इसका मतलब बी पी सी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। तो देयरफॉर पी लाइज ऑन बी सी, मतलब कोलिनियर प्रूफ हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गई बी पी सी। तो पी जो है बी सी पर लाई कर रहा है, जो कि थर्ड साइड है ट्राइंगल ए बी सी की। यही प्रूफ करना था कि अगर ए बी दो साइड इसके अगर डायमीटर बन जाते हैं तो जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है थर्ड साइड पर लाई करता है। क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 था, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 11? Now the question number 11 says that ABC and ADC are the two right triangles with the common hypotenuse AC, with the common hypotenuse AC। तो इस तरह का हो गया, एक hypotenuse AC ले लिया मैंने, देन
ये आपके दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, ये कॉमन हाइपोटेनस ए बी सी एंड दिस ए बी सी एंड ए डी सी, दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए ऑन द सेम हाइपोटेनस. यू हैव टू प्रूव दैट एंगल सी ए डी एंगल ये वाला और एंगल सी बी डी ये वाला एंगल बराबर है. यू हैव टू प्रूव. तो हमें क्या गिवन है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री का गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी. ध्यान से देखिएगा. नाउ सी इट वेरी केयरफुली. नाउ बिकॉज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी दोनों 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. Therefore ABDC is cyclic quadrilateral. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, क्योंकि इसके एंगल ऑन द सेम सेगमेंट इक्वल हो गए. एंगल ऑन सेम सेगमेंट इक्वल हो गए, क्योंकि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ऑन द सेम सेगमेंट इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ए बी सी डी ए डी सी बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया. अब ए बी डी सी साइक्लिक है, तो ये भी एंगल ऑन द सेम सेगमेंट बराबर हो गए. ये दोनों एंगल ऑन द सेम सेगमेंट डी सी पर बन रहे हैं, तो देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट पे एंगल बन रहे हैं. तो पहले एंगल ऑन द सेम सेगमेंट से हमने इसको साइक्लिक प्रूव करा. जब साइक्लिक प्रूव हो गया तो ये एंगल ऑन द सेम सेगमेंट बनने हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 of your NCERT book. See it. Question number 12. Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. तो एक पैलोग्राम गिवन है और वो साइक्लिक है. क्या है? साइक्लिक. रेक्टेंगल प्रूव करना है. तो गिवन हमारे पास है क्या, ए बी सी डी इस पैलोग्राम भी है एंड साइक्लिक भी है, मतलब चारों वर्टेक्स उसके सर्कल पे लाई कर रहे हैं. ये हमारे पास गिवन हो गया. अब प्रूव क्या करना है, इसको हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज़ ए रेक्टेंगल. तो वही बात है, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए इसके सारे एंगल 90 डिग्री करके दिखाने पड़ेंगे. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी. क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम इक्वल होते हैं. ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है. अपोजिट एंगल्स पैलोग्राम के क्या होते हैं? बराबर होते हैं. नाउ एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री एंड सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री. अब ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, और इन दोनों एंगल का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री. अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री होते हैं. अपोजिट एंगल ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री होते हैं. तो हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ए और सी बराबर हैं, दोनों का सम 180 डिग्री है, तो दोनों एंगल ए और एंगल सी भी 90 डिग्री के हो गए. और बी और डी बराबर हैं, दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है, तो एंगल बी और एंगल डी भी 90 डिग्री के हो गए. तो देयरफॉर सारे एंगल इसके क्या हो गए, 90 डिग्री के हो गए. एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए. तो देयरफॉर ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. वो क्वाड्रिलेटरल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं वो एक रेक्टेंगल होता है. तो आसान क्वेश्चन था ये. तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. ए बी सी डी पैलोग्राम है, तो अपोजिट एंगल इक्वल है, एंगल ए एंगल सी और एंगल बी एंगल डी. और अपोजिट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री. अब दोनों का सम 180 डिग्री है, दोनों इक्वल है, तो दोनों 90 के हो गए. इन दोनों का सम 180 डिग्री है, दोनों इक्वल है, तो एंगल बी और डी भी 90 हो गए और सारे एंगल 90 डिग्री के हो गए. तो ए बी सी डी क्या हो गया, इट इज़ अ रेक्टेंगल. So this is the completion of the exercise 5th of your circles, and I think it is also completion of the chapter. We'll do the important questions in the next lecture. Thank you.